हाल ही में गांधी जयंती कब मनाया गया? 2 अक्टूबर को। और इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन आता है। हाल ही में 8वें महाद्वीप का मैप जारी हुआ, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जीलैंडिया। न्यूजीलैंड उसी पे बसा हुआ है। एशियन गेम 2023 में भारत के किस टेनिस जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले, डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? तो 1 अक्टूबर को। हाल ही में आई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किसको मिल गया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है। ये इंग्लैंड का है। और भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पे रहा है? तो IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ये भारत का टॉप पे। हाल ही में हाईकून नाम का पनडुब्बी किसने बनाया है? ताइवान ने। भारत में भूकंप चेतावनी प्रणाली किसने शुरू किया है? गूगल ने। और देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो उत्तराखंड के मसूरी में इसका उद्घाटन हुआ है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो टाटा की TCS है। और विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? 29 सितंबर को। 2023 चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो मिला कैटलीन कैरिको को और ड्रू बीसमैन को। नारी शक्ति बंधन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बन गया है? तो ये बन गया है 106 नंबर का। हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा राज्य कौन बन गया है? त्रिपुरा। इसके पहले 3 कौन थे? तो ये तीनों थे। 2023 का सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार किसे मिला? तो मिला है रूई किसियांग झांग को। ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। और एशियन गेम 2023 में भारत की स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीत लिया है? तो गोल्ड मेडल। किस देश ने PET46 एंजाइम की खोज की है? तो जर्मनी ने किया है। ऑल इन वन किफायती बीमा कवर बीमा विस्तार को किसने शुरू करने की घोषणा की है? तो IRDAI ने। और हाल ही में किस राज्य ने स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में रिकॉर्ड बना दिया है? तो उत्तराखंड ने। और हाल ही में डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू कहाँ के राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए हैं? तो मालदीव के। और हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो KN शांता कुमार को। 2023 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार यानी फिजिक्स का किसको मिला है? तो ये मिला है 3 लोगों को, पियरे एगोस्टिनी, फ्रेंके क्रॉस्ज और एनी एल व्हीलियर को मिला है, ये कंबाइंडली। 19वें एशियाई गेम में भारत के तजिंदर पाल सिंह ने शॉट पुट इवेंट में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। और सरकार ने सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी और लॉटरी पर कितने % GST लगा दिया है अब? तो 28%। तो T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम कौन बन गई है? तो ये बन गई है नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया गया? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और हाल ही में CBDT के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, उनका नाम क्या है? तो वो है नितिन गुप्ता। हाल ही में UPSC के नए सदस्य कौन चुने गए हैं? तो वो हैं डॉक्टर दिनेश दास। और हेड कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो वो है मनोज सोनी। ये हैं आपके सामने मनोज सोनी और ये हैं दिनेश दास। और इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया गया? 30 सितंबर को। और हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं रघु श्रीनिवासन। ये हैं आपके सामने रघु श्रीनिवासन। और एक बल एक जिला नीति कहाँ पर लागू हुआ? तो मणिपुर में लागू हुआ है। हाल ही में नरगिस मोहम्मदी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो पीस यानी शांति का पुरस्कार इनको मिलेगा इस बार नोबेल प्राइज़ में। और ये है आपके सामने नरगिस मोहम्मदी। क्यों मिलेगा इनको यह पुरस्कार? तो इनको यह पुरस्कार मानवाधिकार को बढ़ावा देने और ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई को लेकर दिया जा रहा है। अभी तक 2023 में कुल 5 फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, जिसमें फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन हो गया, पीस हो गया। और अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोग जो अगला नोबेल प्राइज़ है उसको भी देख लेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन में किस किस को मिला है। तो यहाँ पर रसायन यानी केमिस्ट्री में मिला है 3 लोगों को,
मोंगी जी बबेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमो को मिला है। चिकित्सा यानी मेडिसिन की बात करेंगे तो कैटलीन कैरिको और ड्रू बीसमैन को मिला है। भौतिकी यानी फिजिक्स की बात करेंगे तो पियरे एगोस्टिनी, फ्रेंक क्रॉस्ज और एनियल व्हिलियर को मिला हुआ है। नोबेल प्राइज़ के बारे में और कुछ जाने अगर तो यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी और यह विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार सम्मान होता है जो कि 6 फील्ड यानी क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें से आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर, मेडिसिन एंड इकोनॉमिक्स है। शांति का पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, बाकी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। इसमें कुल लगभग 8 करोड़ की राशि दी जाती है। हाल ही में जॉन फॉसे को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इनको मिला है लिटरेचर यानी साहित्य का। ये है आपके सामने जॉन फॉसे। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर मलेरिया की दवा बनाई है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है R21 मैट्रिक्स-यम, ये है उसका नाम। और अभी हाल ही में WHO ने उसको मंजूरी दे दिया है। यह मलेरिया की दूसरी दवा है। हाँ, ये भी ध्यान रखें, मलेरिया की सेकंड दवा है। इसके पहले ही मलेरिया की पहली दवा बन चुकी है जिसका नाम है मास्क्यूरिक। इसको WHO ने हाल ही में मंजूरी दे दिया है। मलेरिया से रिलेटेड कुछ और बातें देखते हैं हम लोग आगे। मलेरिया की पहली दवा जो बना था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मास्क्यूरिक्स। मलेरिया रोग का कारण क्या होता है? तो प्रोटोजोआ होता है और प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। वो मादा एनीफ्लिज जो होते हैं इसके मीडियम होते हैं फैलने के इसके। मलेरिया बीमारी में बेसिकली होता क्या है? तो RBC जो होता है वो प्रभावित हो जाता है इसमें। वर्ल्ड मलेरिया डे हम लोग 25 अप्रैल को मनाते हैं और मलेरिया ख़त्म करने का जो भारत का लक्ष्य रखा है वो 2030 का है। तो इतनी बातें ध्यान रखें मलेरिया से। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर किसको बनाया है? तो ये बनाया है क्रिकेट के पिता कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को। इन्होंने कुल 6 वर्ल्ड कप खेला है। अब 2023 में जो वर्ल्ड कप हो रहा है इसका होस्ट कर रहा है भारत। तो इसके बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं। फर्स्ट ICC वर्ल्ड कप यानी जो पहला वर्ल्ड कप खेला गया था ये इंग्लैंड में खेला गया था। कब? 1975 में खेला गया था और इसको जीता था वेस्ट इंडीज़ ने। 2023 में जो हो रहा है इसकी बात करेंगे तो इस बार इसका 13th एडिशन है ये। और इसकी होस्ट कंट्री कौन है इस बार? तो भारत इसका होस्ट कर रहा है। पहला मैच किसके बीच में खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और किसके बीच में खेला जाएगा? तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में। इस बार इसका मैस्कॉट यानी शुभंकर क्या है? तो क्रिप्टोवर्स है। उसमें भी क्या है? तो ब्लेज फीमेल को शो करेगा, ये फीमेल यानी बॉलर्स को शो करेंगे, ये उसको बोला गया ब्लेज। वहीं पे दूसरा है टोंक जो कि मेल बैट्समैन को शो करेंगे। ब्रांड एम्बेसडर इस बार इसके कौन है? तो शाहरुख खान है। और एंथम सॉन्ग इसके लिए जो लॉन्च हुआ वो है दिल जश्न बोले। इसको संगीत किसने दिया है? तो प्रीतम ने। और इसमें एक्टिंग किसने किया है? तो रणवीर सिंह ने। रणवीर सिंह। इतनी बातें ध्यान रखें। 2023 वर्ल्ड कप से बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भारत के बाहर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पर बनाई गई है? तो ये बना है अमेरिका में। यह अमेरिका के मैरीलैंड में बनाया गया है। समानता का प्रतिमा यानी समानता का प्रतीक है ये वहाँ पे। हाइट इसकी है 19 फीट और आर्किटेक्ट इसके कौन है? तो राम बी सुतार। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र में भी इनकी मूर्ति बनी थी जिसका नाम क्या रखा गया? स्टैचू ऑफ नॉलेज। और इसकी जो हाइट थी वो है 70 फीट। तो इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में प्रोजेक्ट उद्भव को किसने शुरू किया है? तो इसको शुरू किया है इंडियन आर्मी ने। हाल ही में नीरज चोपड़ा और अनु रानी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इन दोनों का संबंध भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो से है। नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर भाला फेंका था? तो 88.88 मीटर। इसको भी ध्यान रखें। राइडर कप 2023 किसने जीत लिया है? तो इसको जीत लिया है इस बार यूरोप ने इसको जीता है। राइडर कप की बात करेंगे तो ये गोल्फ का होता है। इस बार इसका 44th एडिशन था और इसका आयोजन हुआ था इटली में। इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 5 अक्टूबर को। इस बार का इसका थीम रहा है
शिक्षा के लिए शिक्षकों की ज़रूरत। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करेंगे तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है CS लक्ष्मी को। ये है फोटो में CS लक्ष्मी, इन्हें अम्बी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हैदराबाद में। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया गया? तो ये इस बार मनाया जा रहा है 4 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक। इसका थीम क्या रखा गया है? तो स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसका थीम है इस बार। मोबाइल हैंडलेस डिवाइस हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है SBI ने। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो हैंडलेस डिवाइस है इसका मतलब क्या? तो इसकी मदद से मतलब एक छोटा डिवाइस है मोबाइल की तरह, जिससे क्या होगा, ये डोर टू डोर जो लोग एबल नहीं है बैंक तक पहुंचने में, उनके घर जाएंगे और वहां पे लेन देन की जो है सुविधाएं उनको प्रोवाइड करवाएंगे। यही इसका उद्देश्य है। और हाल ही में विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 4 अक्टूबर को। इसका थीम क्या है इस बार? तो ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल, ये इसका इस बार थीम रहा है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना किसने शुरू किया है? तो इसको शुरू किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। ये है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह सुक्खू। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना किसने शुरू किया है? तो इसको हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। ये है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। हम लोग करेंगे अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन। 2023 केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये मोंगी जी बबोंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी एकिमो को दिया जाएगा। रेस्पायर लिविंग साइंसेज की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक वायु प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दिल्ली। 19वें एशियन गेम 2023 में भारत की पारुल चौधरी ने 5000 मीटर की रेस में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। ईरानी ट्रॉफी किसने जीता है? तो रेस्ट ऑफ इंडिया ने। संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और किसके बीच में हुआ? बांग्लादेश के साथ। नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं हाल ही में? तरुण सोबती। सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2023 किसने जीत लिया है? भारत ने जीता है पाकिस्तान को हरा के। और 3K स्कूलिंग अभियान कहाँ पर शुरू हुआ? केरला में। और हाल ही में याओगन 3304 जासूसी उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? चाइना ने। विश्व प्राकृतिक दिवस कब मनाया गया? 3 अक्टूबर को।